सुप्रभात हमारे सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय astromoniguru.com आपसे मुखातिब होता हूं आज 22 अप्रैल सन 2021। दोस्तों, आपके याद होगा हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने आपको चना, कपास, सोयाबीन, सरसों एवं कच्चे तेल के ऊपर अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि सत्य साबित होती देखी जा रही है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। आज चंद्रमा सिंह राशि के अंदर विराजमान है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं और यह भी ध्यान रहे कि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व के अंदर 3 राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि। आज के लिए दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है, बढ़िया रह सकता है, लेकिन याद रखिएगा 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे, जल्दबाजी आपको नुकसान में धकेल सकती है। विशेषकर 10 से 11 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, मुफीद रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं आप। लेकिन विशेषकर ध्यान रखिएगा 12 से 1 बजे के बीच आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। जल तत्व की 3 राशियां 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बनती हैं? एग्रो कमोडिटीज के अंदर सबसे पहले कुछ विशेष सूचनाएं। भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना बन रही है। यह लगभग 110 मिलियन टन का उत्पादन की संभावना बन सकती है। सोयाबीन एवं सट्टेबाजी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप कभी भी हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। और यह भी गौरतलब है कि मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से हमने सोयाबीन के वायदे के अंदर डिफरेंस का लगातार विरोध और दर्शकों को अवगत कराया था, और यही नतीजा रहा कि एनसीडीएक्स ने सोयाबीन के ऊपर 3% का अतिरिक्त मार्जिन यानी खरीद और बिकवाली दोनों में लगाने का निर्णय किया, जो कि 22 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना एग्रो जीन्स के रूप के लिए, रुई में 3% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हो चुकी है, जबकि भारतीय बाजारों में अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले कॉटन के अंदर इतनी तेजी नहीं आई है। तो विशेष ख्याल रख सकते हैं कॉटन के कारोबारी एवं किसान बंधु। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं? आज चने के अंदर तेजी की संभावना अपेक्षित है। स्टील यानी इस्पात के प्राइसेस के अंदर भी मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, इसका विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त कच्चे तेल के अंदर भी हमें तेजी की संभावनाएं बन रही कच्चे तेल में हमें गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। याद रखिएगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने इसकी विशेष चर्चा की थी। आज कच्चे तेल के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त चांदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है, एमसीएक्स और मेटल्स के अंदर भी, प्रेसियस मेटल्स के अंदर चांदी का सबसे बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि आज चांदी के अंदर कमजोरी की संभावना दर्ज हो सकती है। जीरा के अतिरिक्त धनिये के अंदर भी आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। धनिया तेजी दिखा सकता है, आप अतिरिक्त सावधानी रखें। सोयाबीन और सरसों के अंदर मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही हैं, बाजार तेज खुल सकते हैं, लेकिन अब यह खतरे के स्तर से पार हो चुकी है। तो इसके अंदर कारोबारियों को और किसान बंधुओं को यही सलाह है कि इसमें सावधानी रखें और टाइमली मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि जब प्राइसिंग खतरे के लाइन से ऊपर जा सकती है तो उस वक्त अतिरिक्त सावधानी रखना हमेशा से ही सही रहता है। यह था कृषि जिंसों के ऊपर मेटल और
बुलियन के अंदर तेजी मंदी का एस्ट्रो टेक्निकल विश्लेषण। अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? शेयर बाजार के अंदर आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने लगातार आपको मेटल स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, जो कि सत्य साबित होती देखी जा रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पे नजर रखने के लिए कहा था और फार्मा सेक्टर्स के ऊपर आपको नजर रखने के लिए कहा था। तो इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर आज नजर रख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ के ऊपर नजर रख सकते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे नजर रख सकते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, एसबीआई लाइफ, उसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। मेटल स्टॉक्स के अंदर आप नजर रख सकते हैं टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शेयर्स भी आप नजर रख सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर यानी सरकारी क्षेत्र की जो बैंकिंग कंपनियां हैं उसके ऊपर भी निचले स्तर के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और विशेष याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, वित्तीय जोखिम बहुत रहता है। अतः आप रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल करना निहायत ही जरूरी है और स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ख्याल रखें। जब बाजारों में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उस वक्त सेंसेक्स या निफ्टी पे नजर नहीं रख के सेक्टर और इंडस्ट्री बेस्ड अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे यदि आप नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। आपको याद होगा हमने लगभग 10 दिन पहले ही आपको आगाह किया था कि कोविड को देखते हुए फार्मा कंपनी और खासकर जो लेबोरेटरी यानी पैथोलॉजी लैब वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर भी निवेश किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर लाल, डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्राजेनेका और फाइजर प्रमुख हैं। इनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, इनके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को निश्चित रूप से आपके कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें अवश्य कमेंट करें, आपके सुझाव आमंत्रित है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।